अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। 8th के इंग्लिश में आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सुनते हैं नाम आर्टिकल्स का तो एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स होते हैं टेक्निकली। जिस तरह एडजेक्टिव्स मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन्स को, इसी तरह ये जो आर्टिकल्स हैं ये मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन्स को। और हमारे पास दो सेट एडजेक्टिव्स के हैं, ए और एन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है और द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। जब ए और एन का इस्तेमाल करते हैं तो ये को नॉन स्पेसिफिक और नाउन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी जिनमें कोई डेफिनेटनेस पाई नहीं जाती है। और जब द का इस्तेमाल होता है ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्पेसिफिक चीज़ों को ये मॉडिफाई कर लेता है, नाउन्स को ये मॉडिफाई कर लेता है। जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ, आई वॉन्ट ए बुक। इट मीन्स एनी बुक, इसका मतलब है कोई भी किताब। इफ़ आई रीराइट सेंटेंस लाइक दिस, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखूँ, आई वॉन्ट द बुक इन द बास्केट, मुझे वो किताब चाहे जो टोकरी में है। सो आई एम रेफरिंग टू स्पेसिफिक बुक, मैं एक ख़ास किताब के बारे में बात करता हूँ, एक डेफिनेट के किताब के बारे में बात करता हूँ, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। तो आपको जहन में रखना है कि दो सेट्स ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए और एन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं और जो द है इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और पहले ये जहन में रखना है कि ये टेक्निकली एडजेक्टिव्स होते हैं और जिस तरह एडजेक्टिव्स मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन्स को, इस तरह ये भी मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन्स को। अब सवाल पैदा होता है कहाँ पे पहले ए इस्तेमाल होता है, आर्टिकल ए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब ये नाउन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास नाउन्स जो हैं ये दो किस्म के हैं, एक तो काउंटेबल होते हैं और दूसरे नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे स्कूल में 9th क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं ये हम काउंट कर सकते हैं, कितनी लड़कियां पढ़ते हैं काउंट कर सकते हैं। या स्कूल में टीचर्स कितने हैं ये काउंट कर सकते हैं। सो ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन इसकी जो साउंड जो होनी चाहिए ये कॉन्सोनेंट यानी वावेल साउंड नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ए इस्तेमाल होता है। जैसे चेयर जो है ये काउंटेबल नाउन है, ए चेयर। बॉय जो है ये काउंटेबल नाउन है, ए बॉय। गर्ल जो है काउंटेबल नाउन है, ए गर्ल। सो ए इज़ यूज्ड टू modify a noun which is countable and which produces a consonant sound, जैसे a boy, a chair, a glass, a cup, एक। और इसके बाद जब हम नॉमिनेट करते हैं किसी चीज़ को, इसके फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए बॉय। अब मैंने इसको नॉमिनेट करा आर्टिकल ऐसे, द बॉय रीड्स इन क्लास 8th। अब ये बॉय पर्टिकुलर है, पहले इसको मैंने नॉमिनेट किया किससे, आर्टिकल है ऐसे, इज़ ए बॉय, द बॉय रीड्स इन क्लास 8th। और इसके बाद ये होता है जो एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री होती है, एडजेक्टिव की पहली डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री होती है, इससे पहले ये इस्तेमाल होता है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं या रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करते हैं नाउन को, या क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन को करते हैं। जैसे ए टॉल बॉय, ए गुड मैन, ए ब्रिलियंट बॉय। सो ही इज़ ए ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, इससे पहले हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह शी इज़ ए गुड गर्ल, शी इज़ ए गुड गर्ल, और यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल ए होता है। और ये भी जहन में रखना है, ए इंडिकेट्स वन, और ये याद रखना है ये सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई कर लेता है। ए किसी प्लूरल नाउन को यानी एक से ज़्यादा नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यू कांट यूज ए बॉयज, ए गर्ल, सो इट modifies a consonant countable noun which is singular noun, जो singular noun होता है। और इसके बाद एन और ए का इस्तेमाल एक ही होता है, लेकिन इतनी फ़र्क है कि जो एन इस्तेमाल होता है ये काउंटेबल नाउन्स से पहले इस्तेमाल होता है, को मॉडिफाई कर लेता है, लेकिन इनकी जो साउंड होनी चाहिए वो वावेल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल, इसका मतलब है मुझे कोई भी सेब चाहिए। एप्पल प्रोड्यूसेस वावेल साउंड, एप्पल की जो साउंड होती है वो वावेल साउंड होती है, लिहाजा इससे पहले एन इस्तेमाल होता है। चाहे वो वावेल जो अंग्रेज़ी में हमें मिलते हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, ये पहले हो या न हो, लेकिन ये क्या करने चाहिए, ये साउंड प्रोड्यूस करने चाहिए वावेल के। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता चाहिए। एन इस्तेमाल होता है क्योंकि अम्ब्रेला जो है ये वावेल साउंड प्रोड्यूस करता है और काउंटेबल नाउन भी है। इसी तरह ये इस एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होता है, जो कम पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, इसमें वावेल साउंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राशिद इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, फिर इसका जो स्पेलिंग है ये एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो साउंड होती है ये वावेल साउंड होती है, लिहाजा इसमें ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय और रशीद इज़ एन ऑनेस्ट मैन, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इसके बाद जो द का हम थोड़ा तारुफ देंगे। द इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई स्पेसिफिक नाउन्स, जो स्पेसिफिक नाउन हो जिनमें डेफिनेटनेस मौजूद होती है वहाँ पे द इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी, आई वांट ए बुक, इट मीन्स एनी बुक, कोई भी। इफ आई rewrites I want the book which is on the table, it means a particular book, so the is used to modify the specific nouns, particular nouns। और कल हम इस पे फिर बात करेंगे। आपको याद रखना है एन और द ये आर्टिकल्स हैं, टेक्निकली ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये मॉडिफाई कर लेते हैं स्पेसिफिक नाउन्स को, नॉन स्पेसिफिक नाउन्स को। जिस तरह एडजेक्टिव्स मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन को, इस तरह ये भी मॉडिफाई कर लेते हैं नाउन को, क्योंकि ये टेक्निकली एडजेक्टिव्स होते हैं और अंग्रेज़ी में ये एज आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। और मुझे उम्मीद है इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसका, यानी जो तारुफ है आर्टिकल्स का, ये आपके जहनों तक पहुंचा होगा। इन केस आप इन कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ LMS पे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। आपको अपने आप को किताबों के साथ जोड़ना है एंड यू विल गेट एवरीथिंग। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।